Okay, in this reading, we are checking current feelings and thoughts of your person. This is a collective reading, take only what resonates with you, okay? Or koi bhi reading, gender specific nahi hai. So I am feeling this energy. First card we have for you is the first quarter moon in the Gemini. Speak your word into being. There is an energy of throat chakra. I am seeing this energy, this your person is wants to talk honestly. They have feelings and they have strong feelings for you, okay? But there is no clarity. This is the because for some reasons मैंने मून वाला ये डेक चूज किया था एंड आई डोंट नो वैसे मैं ये वाला डेक यूज नहीं करती आई जस्ट हैव अनदर ये टैरो डेक सो this person okay is very confused and they have zero clarity. I don't want to hide the fact. ओके ये आज इनके थॉट्स कुछ और होते हैं, इनकी फीलिंग्स कुछ और होंगी, इनकी इंटेंशंस कुछ और हैं और इनकी एक्शंस कुछ और होंगे. दिस पर्सन इज लाइक दैट, कंप्लीटली अ कंफ्यूज्ड सोल. ओके दे आर नॉट बैड, दे आर कंफ्यूज्ड. इनको क्लैरिटी नहीं है कि कल क्या करना है. दैट्स द एनर्जी आई एम पिकिंग अप. ओके दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ फीलिंग and this person wants to talk to you. They feel you are like their mirror energy. They feel a very strong इमोशनल कनेक्शन विद यू. लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कम्युनिकेट कैसे करना है. बात करने का एक होता है ना कि some people just control their feelings. They are like that. They are like wearing this mask कि मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हूँ और मेरी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एंड यू कैन क्रॉस इट. दे आर लाइक दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज फॉर सम रीजंस. इट्स लाइक ये चाहते हैं कि जो आप हो वो इनिशिएट करो कॉन्वर्सेशन. दिस इज व्हाट दे वांट. ओके लेकिन ये मुझे लगता है ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं, लाइक नॉट इन अ नेगेटिव वे बट ये जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं. मे बी सडनली आपको ब्लॉक कर दिया हो या सडनली ये कॉन्वर्सेशन छोड़ के चले गए हो. सडनली दे आर लिटिल बिट इम्पल्सिव. ओके थोड़ा सा इनको कंट्रोलिंग इश्यूज हैं. ओके बट दिस पर्सन फील्स लाइक अ मिरर काइंड ऑफ कनेक्शन इन अ गुड एंड बैड वे बोथ. इनको लगता है कि जो कम्युनिकेशन है वो वीक है. इनको भी ये फील हो रहा है कि जहाँ पे एक होता है ना कि इंसान डीप डाउन अपने आप को लाइक रिफ्लेक्ट कर रहे हैं क्या कमी है कनेक्शन में. द कम्युनिकेशन इज वीक इन योर कनेक्शन. ओके एंड देर इज नीड टू डिटॉक्स. यहाँ पे चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है. जो पुरानी बातें थी, जो टॉक्सिक एनर्जी है उसको कम्प्लीटली रिमूव करने की ज़रूरत है. ओके एंड इट्स लाइक स्टार्ट ओवर. मतलब जो भी आपकी पास्ट में जो हुआ उस पर ध्यान ना देके दोबारा से अपनी लाइफ को स्टार्ट करो. घमंड को एक साइड कर दो, आपके एंड से भी उनके एंड से भी, बिकॉज देर इज अ मिरर काइंड ऑफ एनर्जी. ओके इट्स लाइक यहाँ पे देख रहे हो दो आइडेंटिकल फिगर्स दिखाई गई हैं, ये दोनों बिल्कुल सेम है. यहाँ पे डुअलिटी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. यू कैन नॉट मतलब आपके जो पर्सन है वो कंप्लीटली खुद को आपसे सेपरेट नहीं कर पा रहे. एक यहाँ पे सेपरेशन वाली फीलिंग नहीं है फॉर सम रीजंस. मतलब दिमाग में इनके ऐसे चलता है उनकी भी तो गलती है, मेरी गलती है तो उनकी भी गलती है. समझ रहे हो ना. दे आर नॉट एबल टू सेपरेट थिंग्स. मतलब गुड एंड बैड बोथ. मैं सब चीज़ों के बारे में बता रही हूँ. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है और लेट इट गो करने की ज़रूरत है. जस्ट कंप्लीटली फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली एनर्जी है. ट्रस्ट द थर्ड आई चक्रा. मतलब आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करने की जरूरत है. लेट्स सपोज कर लेते हैं यू मैनिफेस्टेड दिस रीडिंग. देयर आर मैसेजेस फॉर यू. इट इज लाइक मेंट फॉर यू. इट इज माई क्लियर इंटेंशंस. इफ यू आर वाचिंग दिस टैरो रीडिंग दिस इज मेंट फॉर यू. एंड जस्ट मैंने अभी जब ये बोला मैंने 333 की एनर्जी देखी. वाह. अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. वॉट योर सोल इज सेइंग, वॉट योर सोल इज टेलिंग. बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे पता है कैसी एनर्जी आ रही है. मिक्स एनर्जी फील हो रही है मुझे. लाइक आप दोनों का जो है ना एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग और मिक है. मतलब देर इज लैक ऑफ क्लैरिटी. एंड द कार्ड सेज फर्स्ट क्वार्टर मून इन द कैंसर पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटीज. ओके सो मुझे लगता है कंफ्यूजन इज अलॉट. देर इज वन थिंग. आपकी पर्सन सीक्रेटली या तो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं या कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो ये आपसे छुपा रहे हैं, या कुछ इन्होंने एक्टिविटी जो फिशी है लाइक समझ रहे हो ना. या तो इन्होंने एक फेक अकाउंट बनाया हुआ है क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है. ओके या तो आपके बारे में ये किसी से गॉसिप कर रहे हैं, लाइक मे बी आपकी शिकायतें कर रहे हैं कि ये ऐसी हैं या ये ऐसे हैं. समझ रहे हो ना. इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें हैं. ये डिसऑनेस्टी भी हो सकती है. मे बी दे स्टार्टेड डेटिंग समवन, दे वांट टू डेट समवन. ये भी डिसऑनेस्टी में ही काउंट हो रहा है कि लेट्स सपोज कर लेते हैं यू आर नॉट टॉकिंग, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो एंड देन सडनली योर पर्सन इज लाइक देख रहे हैं ये पर्सन मुंह छुपा के पीछे से जा रहा है.
इसने मुंह छुपाया हुआ है, जैसे इसने कुछ गलत काम किया है। दिस इज द कार्ड ऑफ डिसऑनेस्टी, जहाँ पे इनकी ईमानदारी नहीं दिखाई दे रही है, ये फ्रंट पे लाइक दे आर हाइडिंग देयर फेस। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दे आर डूइंग समथिंग डिसऑनेस्ट, मतलब इस वक्त करंट एनर्जी में। ओके, एंड दे आर लिविंग देयर फुल लाइफ, ये भी मैं बता दूं क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है और पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड है। दे आर लिविंग देयर ओन लाइफ, मतलब ये थोड़ा सा अपने लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, कुछ इन्हें एज सच आपके लिए कोई स्ट्रेस नहीं है। दे आर नॉट ऑब्सेस्ड विद यू, इट्स लाइक थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड है, मतलब अपने बारे में ही सोचते हैं, आपकी फीलिंग के बारे में इतना स्ट्रांगली नहीं सोच रहे हैं। बट देर इज अ पॉसिबिलिटी विद पेज ऑफ कप्स कि कभी इनके मन में रोमांटिक फीलिंग आपके लिए जाग जाए। इट्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी रैंडम। अब जब मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि इनके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग है, देन इट इज़ गोइंग टू कम रैंडमली। जैसे आपको रैंडमली ये पर्सन कॉल या टेक्स्ट करेंगे, जैसे अभी वैलेंटाइंस डे आने वाला है, सडनली दे टेक्सटेड यू, जैसे इन्होंने आपको रोज डे विश कर दिया या कुछ विश कर दिया, यू नो, रैंडमली। इट्स गोइंग टू बी वेरी रैंडम। ओह माय गॉड, वी हैव द डेविल कार्ड इज वेल, लुक एट द डेविल कार्ड। दिस पर्सन इज लाइक, इसके बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन मुझे जो फील हो रहा है मैं बताती हूँ। दे फील अट्रैक्टेड टू यू। ओके, दे फील लाइक कि आप बहुत टेम्पटिंग से हो, लाइक मे बी यू हैव रियली ब्यूटिफुल हेयर, मे बी यू हैव रियली गुड बॉडी बिल्ड, इट्स लाइक मे बी यू आर लाइक genuinely really beautiful. They feel sexual attraction towards you, that's the right thing. It's like आपके पर्सन को लगता है फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ओके, एंड डेफिनेटली मुझे लगता है ये आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं, ये या तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, मुझे ये कुछ झूठी एनर्जी लग रही है। ये कह रहे हैं कि आई एम इग्नोरिंग यू, लेकिन फिर ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। एंड देर इज ए द कार्ड ऑफ सिक्स ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज लाइक थिंकिंग अबाउट योर पास्ट मेमोरी, पास्ट में आपके साथ कैसा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, पास्ट में यू नो आपके आपके कनेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती थी, आप लोग कैसे साथ में बातें करते थे, या फिर कैसे क्वालिटी टाइम, गुड मेमोरीज जो आपके साथ थी उनको ये याद कर रहे हैं। द बाउंड्रीज आर रियली स्ट्रांग, पता है क्या, लेकिन ये ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बाउंड्रीज हैं, अननेसेसरी। एक होता है ना इंसान थोड़ा अपने घमंड में डूबा जा रहा है, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो long story short, they are not 100% honest with you. They are feeling maybe इनके मन में बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन है और ये बात नहीं बता रहे हैं। दिस इज ऑल्सो कम इस इन दी झूठ में ये भी आता है कि बिकॉज ओपनली ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स। दे आर अट्रैक्टेड टू यू, दे लाइक यू, दे थिंक दे यू आर फिजिकली अट्रैक्टिव, यू नो। ये भी चीज़ आती है कि दे आर फीलिंग टेम्पटेड टू यू, मतलब ये चाहते हैं आपके साथ लाइक यू नो आपको डेट करना, बट दे आर नॉट आस्किंग यू। सो दिस कम्स इन द लिस्ट ऑफ डिसऑनेस्टी। सो बट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी रैंडम। पेज ऑफ कप्स के साथ मैं बता सकती हूँ फीलिंग्स तो हैं इनके मन में रोमांटिक, लेकिन ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में आएंगे। मतलब आपको लगेगा कि आप जो बिल्कुल डिटैच हो जाओ इस अपने पर्सन से, आप बिल्कुल डिटैचमेंट में रहो। दे आर लाइक लेट देम, थोड़ा सा ना इनका घमंड समय के साथ ऑटोमेटिकली वो चीज़ होती है ना, जब थोड़ा आप लेट इट गो करो, लेट देम ब्रीथ। मुझे लगता है आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे डेफिनेटली, बट आपको इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज योर पर्सन इज़ लाइक नॉट टॉकिंग टू यू। आपको अपनी इनसिक्योरिटी पे मतलब आपको ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं आपने कुछ गलती करी या आपने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया गलत, या फिर है आपको अपनी इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देयर आर म्यूचुअल एनर्जी, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस एनर्जी इज़ वेरी म्यूचुअल। आप देख रहे हैं मैंने ये कार्ड कितनी बार दिखाया, दीज आर द आइडेंटिकल फिगर्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे सब कुछ म्यूचुअल है आपकी एनर्जी में। सबसे अच्छी बात यह है ये वन साइडेड स्टोरी नहीं है, मतलब दोनों पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट एनर्जेटिकली दोनों पार्टीज इन्वेस्टेड हैं। ठीक है, फाइंड बैलेंस, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है लिब्रा का। देर इज अ पॉसिबिलिटी, अब मैं बताऊं, आपके पर्सन कोशिश करेंगे कम्युनिकेट करने की और अच्छे से बात करेंगे, जहाँ पे आपकी जो कनेक्शन है उसमें दोबारा से चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। इट्स लाइक दे आर गोइंग टू फाइंड बैलेंस इन दी कनेक्शन, मतलब चीज़ें सॉर्ट आउट करने का ट्राई करेंगे। लिब्रा की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, दे आर वेरी, दिस एनर्जी इज़ वेरी गुड फॉर द कम्युनिकेशन। जो जो मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में बहुत ही वीक है, अट्रैक्शन है, मतलब ये चीज़ है आपके साथ, यू आर लाइक अट्रैक्टिव, लाइक आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो, अट्रैक्शन की तो कोई कमी नहीं है। ओके, एंड वी हैव फुल मून इन सेजिटेरियस, सी द बिगर पिक्चर।
फोकस ऑन द बिगर थिंग्स, ठीक है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। जो चीज़ मैटर करती है उस चीज़ पे ध्यान दो। अगर आपको अपने पर्सन के साथ रहना है तो आपको फॉरगिव करने का ट्राई करना चाहिए ना। आपको ज़्यादा इनसिक्योर मत फील करो कि आपके पर्सन किसी और को डेट करेंगे, किसी और के साथ चले जाएंगे। इनसिक्योरिटीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। बी वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपसे ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं है। हाँ, इट्स अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। योर कॉन्फिडेंस मेक्स यू सुपर सेक्सी। ओके, सो सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, मेक द टाइम फॉर द सेल्फ लव। लास्ट क्वार्टर मून इन लीब्रा। ओके, सो लीब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लीब्रा, जेमिनाई, टॉरस, कैंसर, कर्क राशि भी मुझे दिखाई दे रही है। वी हैव सेजिटेरियस एज वेल, एंड लीब्रा 2 बार रिपीट हुआ था, ठीक है। एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जोडियक साइन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आपका थर्ड आई चक्रा और थ्रोट चक्रा दोनों पे काम करने की जरूरत है। ट्रस्ट योर इंट्यूजन। अगर आपको ये रीडिंग रिसीव हुई है देन डेफिनेटली सम मैसेजेस आर मेंट फॉर यू। ओके, क्लेम दिस रीडिंग। अगर रीडिंग आपको मैनिफेस्ट करनी हो, एक्सेप्ट दिस रीडिंग, एक्नॉलेज इट। यूनिवर्स को जब आप रीडिंग क्लेम करते हो तो यूनिवर्स को पता चलता है कि हाँ, मटेरियल वर्ल्ड में आपको कुछ डिवाइन मैसेजेस रिसीव हुए हैं एंड यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट दिस रीडिंग इन योर लाइफ। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो को हाइप भी कर देना। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। यू आर द बेस्ट। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।